Hi guys, आज the day has started a little, I don't know what to call it, क्योंकि मैं बोल भी नहीं सकती कि ये मेरे लिए बुरा है क्योंकि obviously उसके लिए ज़्यादा बुरा है. I won't even say मेरे लिए बुरा है, it's just an maybe like an inconvenience for me, but for her it is life changing. Basically आपने टाइटल से देख लिया होगा, my nanny is leaving us and to those of you who don't know, मैंने एक नैनी रखी थी दोनों बच्चों के लिए पार्ट टाइम. सो सुबह 9 बजे आती है, शाम को 6 बजे तक रहती है. अराउंड दिवाली आई वुड लाइक टू से सितंबर अक्टूबर, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, बट सितंबर अक्टूबर के आसपास रखी थी. एंड उस टाइम इट वाज लाइक गॉड सेंड क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था. एंड देन हैंडलिंग बोथ द किड्स, द हाउस होल्ड, माई वर्क, माई बुक, इट वॉज जस्ट टू मच फॉर मी. एंड मैं लिटरली पागल हो रही थी. इन द पास्ट फ्यू मंथ्स लाइफ मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो गई है इन टर्म्स आई हैव समबडी टू हेल्प मी. मैं काम कर पा रही हूँ. यू सॉ आई वॉज डूइंग डेली व्लॉग्स एंड लाइक डेली व्लॉग्स भी ऑलमोस्ट 2 महीने आई थिंक लगातार हुए हैं मेरे. बीच में 1 या 2 दिन कभी मिस हुआ तो मिस हुआ. So it was all because I had a nanny to help me. And just the fact कि मेरे पास एक nanny है doesn't mean कि like सब कुछ वो बच्चों का देख रही है. Obviously बच्चों का मैं भी देख रही थी साथ साथ में, but एक वो होता है ना, आपको ब्रेक मिल जाता है. Like when you have had, I think parents would also like kind of understand this. एक होता है ना जब when you've just reached your parenting limit for the day, you're like I cannot parent anymore. तो जब मेरे साथ वो होता है तो आई हैव दिस अदर समवन टू हेल्प मी. एंड आजकल वो हो ही नहीं रहा था. माई मूड्स हैड लाइक इम्प्रूव्ड. मैं खुश थी. आई हैड मोर एनर्जी टू डू स्टफ एंड like it was all because I had a nanny to help me out, but she's leaving and I'll tell you later why. अभी मैं जल्दी से नहा रही हूँ because it's her last day. So वो अभी चली जाएगी शायद शाम तक, पता नहीं रुके ना रुके, शायद दिन में ही जाए. तो आई एम लाइक चलो अब आई डोंट नो नेक्स्ट नैनी मिलती है. मेरी नैनीज बहुत मुश्किल से मिलती है. अगर मिलती है नहीं मिलती है, मैं रखती हूँ नहीं रखती हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं पता. था. आई एम लाइक आराम से एक बार लास्ट टाइम नहा लेती हूँ. एंड आई नो ऑल ऑफ दिस साउंड्स रियली रियली स्टूपिड and little in front of what's happening in her life. So I don't even know what to say right now. Anyways, जल्दी से नहाती हूँ, फिर करेंगे इसके बारे में ज़्यादा बात. And like अभी बच्चों को exactly नहीं बताया को this because this is all of a sudden. I don't want to tell them right now क्योंकि अभी like वो भी सुबह आई थी, बहुत रो रही थी. एंड शी वॉज लाइक कि मैम मुझे बस एक दिन ना बच्चों के साथ लास्ट डे खेलना है. मैंने उसे बोला था घर जाना है तो आप जा सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है मेरे से कि नहीं करना ही करना है. बिकॉज शी कैन नॉट कंटिन्यू हर वर्क एनी मोर. तो शी वॉज लाइक नहीं मैम मुझे बच्चों के साथ लास्ट डे खेलना है. तो लाइक ठीक है, लाइक यू टेक योर टाइम, यू इन्जॉय विद द किड्स टुडे. इसलिए मैंने बच्चों को नहीं बताया क्योंकि यू नो अगर बच्चों को पता चलेगा. ईशानवी इज़ टू लिटिल टू मे बी अंडरस्टैंड. Arivir is old enough to understand that Geeta auntie ja rahi and she'll not come back. So he will definitely cry and I don't want him to do it in front of her क्योंकि वो already बहुत ज़्यादा like distressed है with this whole situation. But again I'll explain everything to you guys later. मैं जाती हूँ नहाती हूँ and let's just figure out stuff. नहाने के बाद मुझे मेरी बुक साइन करनी थी. बेसिकली अगर आप लोगों को याद है तो जब दीवा लॉग हुआ था तो मैंने 21 डेज के लिए 21 बुक्स का गिव अवे किया था. एंड लास्ट की जो 2 बुक्स है वो कोरिया गाय ने मेजरली मेसअप कर दिया था. एंड लास्ट के 2 गिव अवे विनर्स को उनकी बुक्स मिली ही नहीं. एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट विद द कोरिया गाय. वो कह रहा है उसने डिलीवर की है, 2 लोग कह रहे हैं कि नहीं मिली है. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. तो मैंने कहा चलो मैं अपनी तरफ से तो भेज ही देती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट एनीवन टू मिस आउट. एंड यार मैंने गिव अवे बोला है तो गिव अवे होना चाहिए ना. तो आई जस्ट was signing the books for both of them and मैंने थोड़ी सी goodies भी include कर दी. So I'm sorry for the delay that you had, but I hope these goodies make up. I don't think it will make up for it, but at least it'll make, I hope it makes you feel happy. And you two are the only one in the world to have the Diwali का द्वारपाल poster signed by me. बाकी मैंने signed नहीं भेजे थे. So I hope this makes up for it. Thank you for understanding. क्या शैतानी हो रही? हाँ मम्मा कर रही है. क्या खेल रहा? लेगोज. अरे मेरे को स्टैटिक एनर्जी के बारे में सिखाते हैं. क्या? स्टैटिक एनर्जी. अरे आपको
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पता? नहीं, कभी नहीं। सोलर एनर्जी, जो सन से एनर्जी हमें मिलती है उसको सोलर एनर्जी बोलता है। ये सब तो पता है ना आपको? ये एक स्टैटिक एनर्जी होती है। स्टार्टिंग एनर्जी कैसे? देखो मैंने उनको ये किया, मैंने तो बाल देख लिया, नहीं दिख रहे। अभी नहीं चिपके। देखो क्या करोगे? स्टैटिक एनर्जी क्रिएट कर रही है, ऐसे होती है अरबी। किसी चीज को रब करते हुए टुगेदर क्रिएट होती है। टुगेदर मतलब? ये देखो तुम्हारे बाल चिपक गए। मम्मा, फिर से करो। मम्मा। बाय 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 पिंकी। देखो ये क्या मिला मुझे नेक्स्ट टाइम पे। बादे बादे यार ये घर का शानवी बाय कर दो पिंकी आंटी को। हाँ वो खाती है। क्यों खा रहे हो टेबल? हाँ हाँ क्या कर रहे हो? टेबल मत खाओ। देखो शानवी टेबल नहीं खाते। हम अच्छा खासा मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, बट आज जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे शानवी को बहुत बड़ी चोट लग गई थी। अभी आगे बताती हूँ कि कैसे चोट लगी थी, क्या हुआ था, बट हाँ थोड़ा लाइक क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, आगे बताती हूँ क्या हुआ था। 30, 40, 50, 60। आर्यवीर को बिजी रखने का मैंने एक नया तरीका निकाला है। मैंने उसको बोला कि स्टेप काउंट करो गेट से लेके फ्रिज तक कि कितने स्टेप्स बनते हैं, तो वो बिजी रहा। उतनी देर मैंने अपना खाना वाना बनाने की तैयारी कर ली थी। क्या है ये शानवी आपका? पानी पीना। पानी पीना, ये लो। क्या है ये आपका फेवरेट है? रेड सॉस पास्ता। अभी गर्म है, ठीक है, थोड़ा सा ठंडा होने दो। फूक मार रहे हो? अरे भी हैं? खा लो ठंडा हो गया। हमारे मैं कोई ब्लॉग बनाओ। खुद ही कौन ब्लॉग में बुलाएगा? मुझे मैं नहीं आऊंगा इस व्लॉग में। आएगा नहीं। क्या कर रहे हो? शानवी से चिपक रहा था। लेकिन मैं व्लॉग में आऊंगी। ओए होए, ब्लॉग में आने के लिए शानवी से चिपक रहा था। This is Aryaveer and Shanvi. Lots of love. Take care. I always cherish our memories. मतलब शानवी बिया क्या लिखा मैं मुझे समझ नहीं आया। गीता आंटी बेटू अब आएगी नहीं। कब तक? कभी भी नहीं। कभी वो आएंगे, कभी कभी मिलने आएंगे आपसे, once in a while। कभी नहीं आएंगे। दूसरे आंटी को बुला लो। कभी भी नहीं आएंगे। कभी कभी बीच में खेलने आएंगे, बट रेगुलरली नहीं आएंगे, रोज नहीं आएंगे। रोज क्यों नहीं आएंगी? कभी भी नहीं आएंगी। उनकी तबीयत खराब हो रही है। कितनी देर में ठीक होएगी? कब ठीक होएगी? हाय गाइस, अब हो रही है रात। तो बेसिकली आई थिंक आज का दिन a lot of things are untold, one of which is why did our nanny leave us. तो she has a, I'm not going to say a lot of details because it's her personal life, but what I am going to tell you is she has a medical condition because of which she will be unable to do any kind of work. एंड उसको उस बारे में आज ही पता चला है, एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग शॉक टू हर एंड ऑब्वियसली अस, बट मेनली टू हर एंड हर फैमिली, एंड दैट इज़ वाई शी हैज़ टू लीव द जॉब, क्योंकि वो आगे काम नहीं कर पाएगी. इट केम as quite a shock, but we wish her well, and
ऑब्वियसली इसमें मतलब इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, हेल्थ कम्स फर्स्ट, तो दैट इज़ वाई शी इज़ लीविंग. I'm back to just me handling these two little monkeys. वो सब ठीक था. शी वॉन्टेड टू कम वन लास्ट डे. मतलब मैंने तो उसको बोला था यार तुम मुझे फ़ोन पे बता देती ऐसे आके, मतलब डोंट वरी अबाउट स्टफ. शी इज़ लाइक नहीं मैम मैं एक बार आके लास्ट मिलना चाहती थी बच्चों से एंड लास्ट टाइम बच्चों के साथ खेलना चाहती थी. मैंने कहा यूर ओपन टू यू वेलकम टू कम बैक एंड कभी भी तुम्हें बच्चों की याद आ रही हो तुम आ सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें नहीं तुम आ नहीं सकती है वट एवर. So the day started off with like we just wanted Geeta to have a nice day with the kids. She got the kids little gifts also, which was so sweet of her. We didn't know that वो आज मुझसे ऐसे बोलने आ रही है. तो पिछले 2 दिन उसकी छुट्टी थी. she had some work, she had gone for that and आज मुझे पता चला कि she won't be coming anymore. So it was like एकदम से this happened and yeah, it was. We wish her luck is all I can say because there's nothing you can do in it, right? बाकी हाँ मतलब वही आई जस्ट फील सो बैड कि बोलते हुए मुझे अजीब लगता है कि हाँ मेरे लिए इनकन्वीनियंस है, बट फॉर मी इट्स जस्ट एन इनकन्वीनियंस. फॉर हर व्हाट शी इज गोइंग थ्रू इज अ लॉट वर्स. सो आई डोंट वांट टू से कि लाइक मेरे लिए एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास अब नैनी नहीं है, बिकॉज ये गलत होगा बोलना. हेल्थ कम्स फर्स्ट जो भी हो उसके लिए. Second thing I wanted to talk about is you saw what happened with ईशानवी. उसके सिर में चोट आ गई है एंड गहरी चोट नहीं है, एज इन डीप नहीं है, लगातार खून नहीं बह रहा था ऐसा नहीं है, बट चौड़ी है एंड आईब्रो के जस्ट ऊपर है. वी आर गोइंग टू गो एंड गेट हर स्टिचेस टुमारो. होपफुली थिंग्स वुड बी ओके. आई एम श्योर यू आर वंडरिंग कि हुआ क्या ईशानवी के साथ. तो ईशानवी शी इज़ इन हर ट्रबलसम टूज. ट्रबलसम टूज इज 2 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, जिसके भी 2 ईयर ओल्ड हो उसको पता हो ये बात. सो गीता वाज आस्किंग हर कि सॉक्स पहन लो. वो नंगे पाँव घूम रही थी और लाइक द फ्लोर वॉज फ्रीजिंग कोल्ड एंड वो उसको कहती कि सॉक्स पहन लो. एंड मैं किचन में थी, इन बच्चों के स्नैक बना रही थी. एंड व्हाट हैपेंड वाज कि ईशानवी सारी थ्रोइंग अ टैंट्रम एंड शी वाज लाइक नहीं पहना एंड वो सोफे पे ऐसे लेट गई एंड she rolled over and hit her head on a round table. So we have like these 2 tables in a house, एक which is square जिसके कोने पहने हैं एंड लाइक मुझे बहुत डर लगता है उस टेबल को लेके. बट उसमें जितनी बार भी मैंने बेबी प्रूफिंग की है, सबसे पहले ईशानवी क्या करती है वो जा के उखाड़ती है, फिर वो पूरे टाइम उस कोने के पास खड़ी रहती है, तो मुझे वो और भी ज़्यादा डेंजरस लगता है. द सेकेंड टेबल वी हैव इज द राउंड टेबल, जिसकी मुझे कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि वो राउंड है, मतलब सर्कल में कहाँ से बच्चे को चोट लग सकते हैं, बट उसको राउंड टेबल से चोट लगी. So she hit her head really bad and यहाँ पे एक बड़ा सा कट आ गया and it was bleeding. It wasn't bleeding a lot and मतलब it was still bleeding a lot but like आर्यवीर के भी हो चुका है, तो I know कितना ज़्यादा is like worrisome ज़्यादा and कितना ज़्यादा is like इतनी भी टेंशन की बात नहीं है. The cut is nice, big and long, which is worrisome. It is not deep, तो वो अच्छी बात है. स्टिचेस उसको आएंगे क्योंकि क्या हो रहा है, स्किन ऐसे फटी है तो जब वो आइज रब कर रही है तो और फट रही है. सो आई एम लिटिल स्कैर्ड विद दैट. अभी उसको पट्टी कर दिया है. आज पीडियाट्रिशियन जो पीडियाट्रिक सर्जन है वो अवेलेबल नहीं थे, जो दूसरे वाले थे वो कह रहे थे यार मैं कर तो दूंगा, बट लाइक ही डिडंट से यार, ही सेड मैम मैं कर तो दूंगा बट आई वुड प्रेफर कि पीडियाट्रिक सर्जन करें ताकि वो अच्छे से बंद हो जाए, बिकॉज इट्स राइट ऑन द फेस एंड आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वो लाइक विजिबली दिखने में भी लाइक ठीक लगे. तो आई वाज लाइक ठीक है दैट्स फाइन. ही सेड वी कैन वेट इजीली 24 आवर्स बिफोर डूइंग दिस, सो इसकी टेंशन नहीं है. बाकी उन्होंने पट्टी वट्टी कर दी है. सो टुमारो मॉर्निंग वी आर सपोज टू गो एंड गेट दैट डन फॉर हर. दे गोइंग टू गिव हर एनेस्थीसिया is what I've been told. शायद IV से देंगे and yeah, शायद IV से तो देता शायद एनेस्थीसिया, I don't know, but yeah that is what has happened. So little worried about tomorrow कि कल कैसा रहेगा. चलो that's it for today. I am not really in a very cheerful mood. ये वीक थोड़ा ऐसे ही रहा है मेरा.